अब ऐसे भैया बहनी हो, आज तक हमर चिंता करे वाला, हमर इनके समस्या सुने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हो रहे। लेकिन धन्य है ये वसुंधरा का, ये धरती में अवतारी पुरुष हमर देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता कर। नमस्कार, मैं हूं मनीष। तो इस भाषण के मुताबिक मोदी जी अब भगवान हो चुके हैं। ये एकदम से चाटुकारिता भरा भाषण जनजातीय गौरव दिवस के दिन का है। ये साहब जो भाषण दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रामविचार नेताम जी हैं। शासन के साथ धार्मिक प्रतीकवाद के मिश्रण की कला हर किसी में नहीं होती, पर कभी कभी ये कला चाटुकारिता ज़्यादा लगने लगती है। और ये सबको पता है। अक्सर चाटुकारिता हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ता है तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हालांकि अब नेताम जी की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो मोदी जी को भगवान बता रहे हैं, ये वही जाने। बहरहाल प्रधानमंत्री को भगवान बता देना ये सब्जेक्ट थोड़ा हास्यास्पद है और कायदे से विवादित भी। पर नेताम जी कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, इससे पहले किसी भी नेता ने हमारी समस्याओं को नहीं सुना। धन्य है वह धरती जिसने नरेंद्र मोदी जैसे अवतार को जन्म दिया। वे आदिवासी समुदाय के बारे में गहराई से चिंतित हैं और उन्होंने हमारे उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। खैर, मोदी जी किस टाइप के भगवान हैं ये बहुतों को पता है, पर आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि भाषण नेताम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर रायपुर में दिया है। हर साल 15 नवंबर को आदिवासी समुदायों के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पर आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी आदिवासी नेता, खासकर जो सत्ता में हो, सत्तासीन हो, उन्होंने कभी ये कहा हो कि जल जंगल जमीन हमारी है, हम इसकी रक्षा करेंगे? शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनका ज़मीर जिंदा हो, वही ये कह पाते होंगे। पर ये नोटिस ज़रूर करिए कि कैसी ये नेता कुछ महानतम क्रांतिकारी नेताओं और उनके कार्य चरित्र को बखान करके, त्यौहार और जन्मदिन के रूप में घोषणा करके अपना बैंक चेक और आदिवासी वोटों को अपना बैंक बना देते हैं। इसलिए 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस और बिरसा मुंडा की जन्मतिथि यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जाने लगा, जहां आदिवासी जीवन, संस्कृति और जल जंगल जमीन और जंतु की रक्षा का कृत्रिम संकल्प लिया जाता है। बिरसा मुंडा जिन्होंने वन संपदा, जल संपदा, भू संपदा और पशुधन की रक्षा के लिए आदिवासियों को संगठित किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब के उनके किए हुए कार्य को आज के नेता कैसे भुना रहे हैं, कभी आपने सोचा है? बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन के साथ वनवासी संस्कृति की भी रक्षा की। उन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध आदिवासियों में क्रांति का संचार किया। उन्होंने तात्कालिक जर्मन मिशनरियों की खिलाफत की, आदिवासी धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा भी की, तब जाकर वे भगवान बने। पर आज के कोई भी आदिवासी नेता ऐसा करने के बजाय सीधे तौर पर उनका शोषण कर रहे हैं और दुर्भाग्य देखिए कि भगवान भी बनने पर तुले हुए हैं। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो की कृति रिपब्लिक में उल्लेख है, जो कुछ शासकों के लिए सुविधाजनक है, प्रजा के लिए वही न्याय है, और जो इसका उल्लंघन करता है वह कानून भंग करने वाला, अन्यायी और अपराधी समझा जाता है। यह उदाहरण हसदेव अरण्य की कटाई और उससे उपजे विवादों में साफ चरितार्थ होता दिखाई देता है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में एक वृत्तांत आता है कि क्या अधिक शक्तिशाली का स्वार्थी न्याय है। बोलने और कहने से अधिक हसदेव अरण्य की कटाई देखकर इस प्रश्नवाचक का उत्तर भी प्लेटो की रिपब्लिक के बजाय भारतीय लोकतंत्र में मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के आदिवासी नेताओं में आदिवासित्व के नाम पर उतना ही आदिवासीपन है जितना किसी नग्न फिल्म अभिनेत्री के तन पर कपड़े, या उतने ही आदिवासी बच्चे हैं जितने की कुल्हाड़ी में बेंत। बेंत इसलिए क्योंकि बेंत की सहायता से ही लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। और ये बात आज के लगभग सभी आदिवासी नेताओं के ऊपर फिट बैठता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। लूट खसोट, मक्कारी, बेईमानी से कमाकर पहले आने वाले कई पीढ़ियों के लिए चल अचल संपत्ति जुटाकर रख लेना
और फिर कोई अटैक न कर दे, इसलिए ताकतवर नेताओं की तारीफ करते रहना, ताकि हमारी धन जो है, हमारी संपत्ति जो है वो सुरक्षित बची रह सके। यही नेतागिरी की खासियत बन गई है। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन में छपी खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिव्य अवतार और आदिवासी समुदाय का भगवान बताकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि किसे ये सब बातें याद है। आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए नेताम ने मोदी को एक बेमिसाल नेता बताया, जिन्होंने पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के जीवन को बदल दिया है। बदल तो वाकई दिया है। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने नेताओं पर चाटुकारिता और आदिवासी परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे पारंपरिक देवता का सम्मान करने के बजाय मोदी को भगवान के बराबर बताकर रामविचार नेताम ने आदिवासी मान्यताओं का अपमान किया है। भाजपा को अपने नेताओं को हमारे देवताओं और आस्था से ऊपर रखने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि नेताम की टिप्पणी को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपने प्रभाव को मजबूत करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। नेताम का यह बयान मोदी को एक उद्धारकर्ता जैसी शख्सियत के रूप में चित्रित करके पार्टी हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस तरह की बयानबाजी पारंपरिक आदिवासी मतदाताओं को अलग थलग कर सकती है, जो राजनीतिक नेताओं को देवता मानने और अपनी संस्कृति को पहचान के लिए चुनौती मानते हैं। शुक्रिया।